वीरान हवेली और अनंत चीखें। शहर से दूर घने जंगल के हृदय में एक शापित हवेली सदियों से खामोशी से खड़ी थी। गांव वाले उसे मनहूस गृह कहते थे, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी डरकर प्रवेश नहीं करती थी। कहानियां थीं कि इसकी दीवारों में अनगिनत आत्माएं कैद हैं, जो हर रात अपनी भयानक पीड़ा की गूंज छोड़ती हैं। राकेश एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो शहर के शोरगुल से मुक्ति चाहता है, अपनी पत्नी सीमा और उनके 11 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र रोहन के साथ गांव आया। उन्हें हवेली कौड़ियों के भाव में मिली और राकेश ने गांव वालों की भयावह चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें हवेली का एकांत और रहस्यमय आकर्षण भा गया था। शुरुआत में शांति थी, एक झूठी शांति। रोहन हवेली के विशाल धूल भरे कमरों में खोज करता, जबकि सीमा पुराने फर्नीचर को साफ करने और घर को व्यवस्थित करने में लगी रहती। राकेश दिन में पास के छोटे से बाजार में अपनी पुरानी किताबों की दुकान चलाता था, लेकिन जैसे जैसे रातें लंबी होती गईं, हवेली का असली चेहरा सामने आने लगा। दीवारों के भीतर से दबी हुई फुसफुसाहटें आने लगीं, जैसे कोई अनसुनी कहानियां सुना रहा हो। दरवाजे बिना किसी हवा के झोंके के खुल जाते और खिड़कियां आधी रात को जोर से टकराती। सीमा को लगातार लगता कि कोई उसे अंधेरे कोनों से देख रहा है। रोहन, जिसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी, और भी ज़्यादा परेशान था। उसने अपने माता पिता को बताया कि रात में उसके कमरे के बाहर धीमी घसीटने वाली आवाज़ें आती हैं। एक धुंधली रात उसने अपनी खिड़की से बाहर एक लंबी काली आकृति देखी, जो स्थिर खड़ी उससे घूर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जब उसने चीखने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। राकेश और सीमा ने पहले रोहन की बातों को बच्चे की कल्पना समझकर हंसकर टाल दिया, लेकिन जब सीमा ने खुद रसोई में काम करते समय एक ठंडी नम हवा महसूस की, जैसे किसी ने उसके कान में सांस ली हो, तो उन्हें भी डर लगने लगा। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और हवा चीख रही थी, हवेली के ऊपरी मंजिल से एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। राकेश और सीमा बिस्तर से उछल पड़े, उनका खून जम गया था। रोहन डर से कांप रहा था। वे तीनों हाल में इकट्ठे खड़े हुए, जहां अंधेरा और भी घना रहा। हाल में कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक तीखी सड़ी हुई गंध तैर रही थी। उस रात के बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं एक भयानक लय में बढ़ने लगीं। दीवारों पर बिना किसी कारण के दरारें दिखने लगी। रात में पूरे घर में भारी कदमों की आवाज़ें गूंजती थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी इधर उधर घूम रहा हो। कमरे अचानक बर्फ की तरफ ठंडे हो जाते थे और कभी कभी फर्नीचर अपने आप हिलने लगता था। सीमा का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने राकेश से बार बार विनती की कि वो हवेली छोड़कर चले जाएं, लेकिन राकेश अपनी जिद और उस सस्ते सौदे के मुंह में इनकार करता रहा। वह कहता था कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। एक दोपहर रोहन हवेली के पुराने पुस्तकालय में खेल रहा था, जो धूल और मकड़ियों के जाले से भरा हुआ था। उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब हवेली के पहले मालिक जमींदार भवानी सिंह की डायरी थी। रोहन ने धीरे धीरे पन्ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में भवानी सिंह के क्रूर कर्मों का विस्तार से वर्णन था। किसानों पर अत्याचार, धन के लिए हत्याएं और अपनी हवेली के तहखाने में लोगों को बंदी बनाकर रखना। जैसे जैसे रोहन पढ़ता गया, उसका दिल डर से डूबता गया। डायरी में एक शापित कमरे का भी उल्लेख था, जहां भवानी सिंह ने अपने सबसे बुरे अपराध किए थे और जहां उसकी आत्मा आज भी भटकती थी। रोहन दौड़कर अपने माता पिता के पास गया और उन्हें डायरी दिखाई। राकेश और सीमा ने भी डायरी पढ़ी और उन्हें हवेली के भयानक इतिहास का पता चला। अब उन्हें समझ में आया कि गांव वाले क्यों इस जगह से डरते थे। उस रात राकेश और सीमा ने फैसला किया कि उन्हें तहखाने के उस शापित कमरे को खोजना होगा। शायद वहां उन्हें इस भयानक घटनाओं का कोई सुराग मिल जाए। वे मसाले लेकर अंधेरे और ठंडे तहखाने में उतरे। हवा में नमी और एक अजीब सी दुर्गंध थी। उन्होंने कई पुरानी कोठरियाँ देखीं, जिनमें जंग लगी बेड़ियाँ और सड़ी हुई रस्सियाँ पड़ी थीं। दीवारों पर खून के सूखे निशान और नाखूनों से खरोचे गए भयानक चित्र थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की निगाहें उनका पीछा कर रही हों। अंत में उन्हें एक भारी लोहे का दरवाज़ा मिला, जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसमें से एक धीमी दर्दनाक चीख सुनाई दे रही थी। राकेश ने हिम्मत करके दरवाजे को खोला। अंदर का कमरा छोटा और घुटन भरा था,
दीवारों पर ताजे खून के धब्बे थे, जो अविश्वसनीय लग रहा था, क्योंकि हवेली तो सालों से वीरान थी। कमरे के बीच में एक पुराना रक्त रंजित सिंहासन पड़ा था। कमरे में एक असहनीय ठंड हवा थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी बोझ ने उन्हें दबा रखा हो। तभी दीवारों से चीखें और तेज हो गईं। कमरे की हवा कांपने लगी और अदृश्य हाथों ने उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया। उन्हें अपने चारों ओर कई धुंधली आकृतियां दिखाई दी, जिसकी आंखें गुस्से और पीड़ा से जल रही थीं। सीमा डर से चिल्ला पड़ी और बेहोश हो गई। राकेश ने उसे उठाया और रोहन का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर भागा। तहखाने से ऊपर आते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने उन्हें हमेशा के लिए अंदर कैद कर दिया हो। वे तीनों हांफते हुए हवेली से बाहर भागे। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते दौड़ते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात उन्होंने गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में शरण ली। अगली सुबह राकेश ने फैसला किया कि वे कभी उस हवेली में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने गांव वालों को हवेली के भयानक रहस्य के बारे में बताया और सभी ने मिलकर उस शापित जगह को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। लेकिन राकेश और सीमा और रोहन कभी भी उस रात के आतंक को नहीं भूल पाए। उन्हें अक्सर हवेली की दीवारों से आने वाली चीखें सुनाई देती थीं, खासकर रात के अंधेरे में। रोहन रात में भयानक सपने देखता था, जिसमें वह धुंधली आकृतियों से घिरा होता था। सीमा हमेशा किसी अनजाने डर में जीती रही। उस वीरान हवेली जंगल में अकेली खड़ी रही। उसकी चीखती दीवारें उस जमींदार के बुरे कर्मों और उसके पीड़ितों की अनंत पीड़ा की गवाही देती रहीं। और जो कोई भी गलती से उस तरफ चला जाता था, उसे आज भी उन अनगिनत आत्माओं की भयानक चीखें सुनाई देती हैं, जो उस अभिशप्त गृह में हमेशा के लिए कैद हैं। थैंक यू।